नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए संवाद सेतु लेकर आए हैं, जिसमें कि क्या-क्या आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे समाचार लेखन, विविध प्रकार के लेखन, जिसमें फीचर, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र और प्रतिक्रिया लेखन आएंगे। और साक्षात्कार लेने की कला, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता और वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला आदि आएंगे। तो देखिए, आज सबसे पहले हम समाचार लेखन के बारे में जानते हैं। समाचार लेखन मनुष्य क्या होता है कि जन्म तथा स्वभाव से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। वह हमेशा अपने मन में कई तरह की घटनाओं को और इनके प्रति जागरूक होने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई भी घटनाएं घटित हो रही हैं तो उसकी जिज्ञासा होती है कि क्या हो रहा है, ये किसके साथ हुआ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या करता है कि आसपास की जो भी चीज़ें, नई नई जो चीज़ें हैं उनके प्रति भी वो जिज्ञासा रहती है उसकी। तो कहने का तात्पर्य कि जो समाचार लेखन का जो कार्य होता है, ये बहुत जिम्मेदारी का कार्य होता है और इसमें तथ्य, सिद्धांत व सीमाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कैसा है कि जन संचार, कि जन मतलब लोग और संचार मतलब फैलाव, कि जहाँ पर कि संचार करना कि कोई भी घटनाएं घटित हुई हैं या कोई नई चीज़ें आई हैं, कोई नई गतिविधियाँ हुई हैं, उन्हें लोगों तक किस तरह से पहुँचाए। और उसमें समाचार लेखन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि आप तक सारे समाचार पहुँचाए जाएं। तो वो माध्यम कौन से होते हैं हमारे लिए? तो वो 4 माध्यम होते हैं हमारे, महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको एक एक करके विस्तार से बताऊंगी। जैसे कि मुद्रित माध्यम है, मुद्रित माध्यम, इसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। इसमें कौन सा आता है? इसमें अखबार आता है, क्योंकि ये प्रिंट के माध्यम से है, छपता है, तो इसलिए अखबार की भूमिका। जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है? प्रिंट माध्यम है। क्योंकि यदि मैं आपको कुछ बोल रही हूँ और आपको समझा रही हूँ तो आपको कुछ दिन तक याद रहेगा या 2-3 दिन तक याद रहता है। यदि मैं उस पर लिख कर आपको बताती हूँ या आप कॉपी पेन लेकर लिखते हैं तो वो चीज़ें आती हैं, तो वो आपको कई दिन तक याद रहती है। तो यहाँ पर छपी हुई चीज़ के लिए कहा गया है। तो इसमें आ रहा है प्रिंट माध्यम में जो आपको तक समाचार पहुँचाए जा रहे हैं, वो कौन सा है? अखबार। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ये है रेडियो और टेलीविज़न। जहाँ पर रेडियो से आप सिर्फ बातों को सुन सकते हैं, समाचारों को सुन सकते हैं, गतिविधियों पर कि जो सुनते हैं आप स्वयं उस पर विचार कर सकते हैं, तो वो रेडियो माध्यम है। टेलीविज़न वो माध्यम है जिसमें कि कोई बात आपको बताई जा रही है, बोलकर बताई जा रही है, तो उसके चित्र दिखाए जा रहे हैं और वो दृश्य आप देख रहे हैं, तो वो से और भी ज़्यादा आपको रुचि पैदा हो रही है। तो ये क्या हो रहा है कि ये माध्यम है टेलीविज़न माध्यम। अब आता है एक नया माध्यम जो कि है इंटरनेट। ये माध्यम नया माध्यम है जिसमें कि आप कई चीज़ें देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, जिसमें कि आप उसमें नेट डालते हैं और उस पर आप गूगल पर सर्च कर लेते हैं। तो ये माध्यम नया है। तो इस तरह से ये आपके 4 हैं, जिसमें कि 3 माध्यमों में को महत्वपूर्ण बताया गया है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आप 2 माध्यम लिख सकते हैं, रेडियो और टेलीविज़न। अब देखिए, समाचार लेखन लिखते समय क्या क्या बातें होती हैं और क्या क्या होनी चाहिए चीज़ें, तो वो मैं आपको बताती हूँ विस्तार से। सबसे पहले जो मुद्रित माध्यम है उसमें 6 कैकार होते हैं। ये आपका प्रश्न आ सकता है कि 6 कैकार किसे कहते हैं। तो सब कि जब समाचार लेखन लिखा जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। इन 6 प्रश्नों के जब उत्तर देने की कोशिश की जाती है तो अपना आप ही समाचार लिखा जाता है और ये समाचार के 6 कैकार माने जाते हैं। देखिए कैसे, कि क्या बात है, कि क्या घटना है, कौन, कि किस किसके साथ हुई, कहाँ हुई है, कब हुई है और क्यों हुई है और कैसे हुई है। मान लो कोई दुर्घटना हो गई है तो आप सबसे पहले पूछेंगी कहाँ पर हुई है, कब हुई, किसके साथ हुई, क्या कारण थे। तो ये सारी जब चीज़ें
आ जाती हैं, तो उसके आधार पर जब आप रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो समाचार लेखन तैयार करते हैं, तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर 6 कैकार। अब एक चीज़ और आती है कि जब समाचार लेखन लिखा जाता है तो उसमें किस तरह से लिखा जाता है कि उल्टा पिरामिड के आधार पर लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड का मतलब है कि आप उल्टा पिरामिड इस तरह से होता है, तो जिसमें कि आप बता सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि समाचार लेखन में महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं उसका उल्लेख सबसे पहले किया जाता है। इसके बाद जो महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में लिखा जाता है कि सबसे पहले आपको मिलेगा कि ये इस विषय के अंदर हम वो समाचार लेखन लिख रहे हैं, तो पहले विषय बता दिया जाता है आपको। तो आपने कभी भी अखबार में देखा होगा कि आपको मोटे मोटे अक्षरों में काले अक्षरों में मिलता है, तो ये इसमें कि आपको ये विषय बताए कि इसके बारे में हम बता रहे हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे घटते हुए क्रम में घटनाएं बताई जाती है, तो वो उसका क्या होता है, इंट्रो या बॉडी कह सकते हो आप उसे। फिर क्या होता है कि उस घटना को समाप्त किया जाता है धीरे धीरे, तो वो समापन होता है कि समापन के क्रम में घटित घटनाओं को लिखा जाता है। तो इस कारण ये समाचार 3 भागों में बढ़ जाता है। पहला आपका होता है कि इंट्रो, बॉडी और समापन। तो ये उल्टा पिरामिड शैली के अंदर आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका आता है। तो ये 2 आपके महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपका एक प्रश्न है कि इंट्रो लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप देखिए कि जब समाचार पत्र है और उसको जब पाठक पढ़ता, पाठक मतलब पढ़ने वाला, जैसे आप लोग भी हैं, तो आप जब पढ़ेंगे उसे तो सबसे पहले जो इंट्रो का मतलब होता है मुखड़ा, तो पढ़कर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इस विषय के बारे में बताया गया है। तो वो क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए कि जो समाचार लिख रहे हैं और या किसी घटना या कोई नई गतिविधियों के बारे में लिख रहे हो तो वो इतना रोचक होना चाहिए, और तो जिससे के द्वारा क्या है कि जो पाठक वर्ग है वो मतलब रुचि के साथ उसे पढ़े और उसकी वो पूरी जानकारी ही उस एक लाइन से ही उसके समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें होती है। तो इसमें लेखन में 6 कैकारों का भी ध्यान आवश्यक होता है। इसमें रोचकता के साथ ही तथ्य भी होने चाहिए कि जो लिखे जा रहे हैं, जो तथ्य लिखे जा रहे हैं, जो आंकड़े लिखे जाते हैं वो कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो इससे क्या है वो और भी ज़्यादा रुचिकर बन जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि इंट्रो है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है टेलीविज़न, उसकी विशेषता बताती हूँ आपको मैं कि टेलीविज़न हम क्या है कि देखने और सुनने का एक माध्यम है। टेलीविज़न के लिए समाचार या आलेख लिखते समय इन बातों का खास ध्यान रखना होता है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वो पर्दे पे भी उसके दृश्य सही होने चाहिए, वो अनुकूल होने चाहिए। कि टेलीविज़न प्रिंट माध्यम व रेडियो माध्यम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो चीज़ें आप बोलते हैं वो क्या हो रही है उस दृश्य के साथ मिलनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें बताने की एक अलग का इस्तेमाल किया जाता है कम से कम शब्दों में। तो टेलीविज़न के लिए समाचार लेखन अन्य माध्यमों से इसलिए भी अलग है क्योंकि टेलीविज़न के जो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं वो श्रोताओं व दर्शकों के पास समाचार से जुड़े हुए दृश्य आदि दिखाए जाते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, इसमें से आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जनसंचार माध्यम का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा बताइए, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जनसंचार माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। तो आप इसमें उत्तर ये भी बता सकते हैं कि हमारे लिए सारे ही माध्यम एक समान हैं, सब अपनी अपनी अलग अलग रुचियों को लेकर बनाए हुए हैं। जिसमें कि अखबार है वो आपका ये बता सकते हैं कि ये प्रिंट माध्यम है और इसमें आप कई तरह की जो भी आपकी रुचि है उसके आधार पर आप उसे पढ़ सकते हैं। ये मतलब आपकी रुचि विज्ञान से संबंधित है तो आप विज्ञान का पेज निकाल कर उसे पढ़ सकते हैं, या आपकी फिल्मों से संबंधित है या और चीज़ें राजनीति से संबंधित है तो आप अपनी रुचि के आधार पर पढ़ सकते हैं उन्हें।
टेलीविज़न के माध्यम से आप दृश्यों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और जो रेडियो माध्यम है, आप रेडियो में आप सुनते हैं और अपना भी उसमें हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो ये सिर्फ उसके लिए है। और जो आपका इंटरनेट माध्यम है वो क्या है, सूचनाओं का विशाल भंडार है, जिसमें कि आप हर तरह की सूचनाएं आपको प्राप्त हो जाती है सिर्फ एक बटन दबाने से। तो इस तरह से अलग अलग माध्यमों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो और लेकिन सबसे जो माध्यम है वो एक तरह से आप अपनी रुचि के आधार पर है। यदि आपसे सहमत मांगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रिंट माध्यम है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि हम उसे जब मर्जी आती है जब हम पढ़ सकते हैं, और अखबार की हम कतरन भी काट कर रख सकते हैं। जैसे कि कई बार आपके जीके के प्रश्न आते हैं तो आप उन्हें क्या कर लेते हैं कि उसके कटिंग काट कर उसे रख लेते हैं, बाद में आप उन्हें पढ़ सकते हैं। या कोई और जानकारी आपको मिल रही है या उस समय आप अखबार को नहीं पढ़ पाए तो आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद पढ़ सकते हैं समाचार को। तो इस तरह से होता है। और जबकि टेलीविज़न में आपके पास एक कहते हैं कि एक समय होता है, उसी पर आपके समाचार आते हैं और आप उसको देख और सुन सकते हैं। और रेडियो में भी ही यही है। तो इस तरह से ये माध्यम आपके होते हैं। अब इनके एक एक जो भी प्रश्न आएंगे वो मैं आपको बताती चली। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।